नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। सीएम धामी ने विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दी है। मतलब भ्रष्टाचार पर अब कड़ा प्रहार किया जाएगा। 4 साल के भीतर विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के 82 मामलों में 94 लोगों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के मजबूत साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस 71% मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलवाने में कामयाब पाई है। सीएम धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर शत्रुघ्न का असर विजिलेंस की कार्रवाई में दिखाई दे रहा है। बीते 4 साल में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। विजिलेंस ने कुल 82 मामलों में कार्रवाई कर 94 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं। 4 साल में विजिलेंस को कुल 125 शिकायतें मिली हैं। इसमें 18 में सामान्य जांच, 25 में खुली जांच और 82 मामले ट्रैप किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस साक्ष्य और मजबूत पैरवी से कोर्ट में 71% मामलों में आरोपियों को सजा दिला चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो वहीं कांग्रेस की माने तो राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा है, बल्कि दिखावे के तौर पर सरकार के निर्देश पर पुलिस अपना काम कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छ अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की माने तो कुछ मामलों में कार्रवाई खानापूर्ति ही होती रही है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। भ्रष्टाचार के मामले में घूस दे करके छूट जाएंगे। भ्रष्टाचार के इतने मामले पकड़े जाएंगे। विजिलेंस को अगर छूट दी है तो विजिलेंस के अधिकारियों की मौज आ जाएगी। अब देखिए, कोई बचा नहीं है। पूरे राज्य में इस समय सिस्टम पूरा, थाने बिक रहे, चौकी बिक रही, पुलिस के जिले बिक रहे। पूरे प्रदेश में इस समय आप देखिए ना, खनन देखिए, खनन में क्या हालत है, आबकारी में क्या हालत है। ओवर रेटिंग पे कोई कार्रवाई 2 दिन आपने देखी, डीएम साहब ने करी। आप शराब की दुकान में चले जाइए, इस समय पूरे प्रदेश के अंदर ओवर रेटिंग हो रही है। 25 करोड़ रुपया 1 महीने में शराब में ओवर रेटिंग में अगर वसूली हो रही है, पर पेटी के हिसाब से वसूली हो रही है। शराब में, खनन में कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिसमें इस समय राज्य में भ्रष्टाचार न हो रहा हो। कोई एक आध मामला सामने आता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, साहब ने कमाल कर दिया, हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया। लेकिन स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। राज्य इस समय पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गलत में डूबा हुआ है। देखिए, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी है, तभी इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटा कर्मी हो चाहे बड़ा कर्मी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी पद नहीं होता है। भ्रष्टाचार एक वो कड़ा दंश है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे समाज के लिए, जिस पर कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से लेना चाहिए, और कार्यवाही जो हमारी धामी सरकार ले रही है। लेकिन इस पर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको पुदीन हरा की टैबलेट की आवश्यकता पड़ रही है कि कार्यवाही क्यों हो रही है, छोटों पर क्यों हो रही है, बड़ों पर क्यों हो रही है। तो इस तरीके की बातें जो वो कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि उनका हाथ लगातार, जो उनका कांग्रेस चिन्ह का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। वो इस तरीके की बातें करके, बेबुनियादी बातें कर कर इस चीज को साफ कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। पता है कि उनका मानसिक संतुलन लगातार करारी हार का सामना करते करते बिगड़ चुका है, लेकिन जब भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो रही है तो इस तरीके की बातें करके, बेबुनियादी बातें करके समाज में। तो सीएम धामी ने विजिलेंस को खुली छूट दी है। आपको बता देते हैं क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन सा साल रहा। तो 2023 में 20 गिरफ्तारी हुई, 18 फैसले लिए गए और 16 मामलों में सजा मिली। तो वहीं 2024 में 38 गिरफ्तारी हुई, 13 मामलों में फैसले आए और 7 मामलों में सजा भी हो चुकी है। और 2025 में 14 गिरफ्तारी, 3 में फैसले, 2 में सजा। और ये जुलाई तक के आंकड़े हैं। अभी तक के 2025 के जो आंकड़े आप देख रहे थे वो फिलहाल जुलाई तक के आंकड़े हैं। लगातार जो धाकड़ फैसले धाकड़ धामी की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि मात्र खाना पूर्ति के लिए ये सब फैसले लिए जा रहे हैं और
जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो भी रिश्वत देकर, घूस देकर छूट जाएंगे। तो कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि सीएम धामी ने विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दी है। इसका असर साल दर साल बढ़ते विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों की संख्या में रूप नजर आ रहा है। यही नहीं, मजबूत साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस बीते 4.5 साल में 71% मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाब रही है। मतलब 4.5 सालों के अंदर 71% ऐसे मामले रहे जिनमें विजिलेंस की टीम ने कोर्ट से सजा दिलाई। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस खास चर्चा में। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपसे ये सवाल करूंगा, जिस हिसाब से उत्तराखंड के अंदर सीएम धामी फैसले ले रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि धाकड़ धामी के धाकड़ फैसले, ठीक है, अभी जो फैसले हैं वो ये हैं कि विजिलेंस की टीम को खुली छूट दी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मामले भ्रष्टाचार के बढ़ने लगे हैं, इस वजह से खुली छूट दी है, क्या कुछ वजह है? देखिए, ऐसा है पुष्पेंद्र जी, हाँ, सरकार किसी की भी हो, हाँ, भ्रष्टाचार एक वो दंश है हाँ, जो कि हमारे समाज को कलंकित करने का कार्य करता है। और इस भ्रष्टाचार को समय पर खत्म नहीं किया गया तो हमारा भारतवर्ष पता नहीं किस दिशा में होगा, किस दशा में होगा। तो इस चीजों को खत्म करने के लिए विजिलेंस को पूरी छूट दी गई है, क्योंकि एक ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन आप उत्तराखंड में देखेंगे, क्योंकि ये एकदम पूरा भूतकाल को चेंज कर देने वाला परिवर्तन है। हमेशा से उत्तराखंड में देखा गया कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि भाजपा लगातार रिपीट हुई है, जिससे ये लगता है कि जनता के दिलों में हमारे लिए हुए फैसले कहीं ना कहीं असर कर रहे हैं, वो हम पर विश्वास कर रही है, वो जो चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे सीएम धामी जी ने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगी। तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्यवाही करने के लिए विजिलेंस को पूरी छूट देना जरूरी होगी। जब विजिलेंस को पूरी छूट देंगे तब वो अपने पूरे हाथ को स्वतंत्र रूप से चलाकर भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से खनन हो रहा है, एक तो वो भ्रष्टाचार सामने है, दूसरा शराब को लेकर भी कहा जा रहा है कि ओवर रेटिंग पर चीजें मिल रही हैं। तो क्या कुछ ये देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस के लिए 2 शब्दों में मैं एक बात कहूंगी, ताउम्र कांग्रेस बस यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करती रही। इनके खुद के चेहरे पर धूल है, लेकिन इनको वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आईने को सही से साफ कर नहीं पा रहे। वो मोतियाबिंद का चश्मा उतर नहीं पा रहा है, जिससे हर जगह इनको काला ही नजर न आता है, कहीं भी इनको सही साफ चीजें नजर नहीं आती है। निश्चित तौर पर अभी सूर्यकांत धस्माना जी ने जो बात कही कि भ्रष्टाचारियों पर अभी पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के तहत ये कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, उन पर अभी कार्यवाही होना बाकी है। पूरी तरीके से उस हरक सिंह रावत पर भी कार्यवाही होना बाकी है, और भी कांग्रेसियों पर कार्यवाही होना बाकी है। जो वाड्रा पे हो रही है कार्यवाही, वो भी पूरी तरीके से धरातल पर होना अभी बाकी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी कि भ्रष्टाचारी अभी पूरी तरीके से गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अभी शुरू हुए हैं। अच्छा, हनी पाठक जी, 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार भी किया गया, निलंबित भी किया गया। हाँ हनी पाठक जी, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे कहता रहता हूं कि उनके पास मात्र 2 नाम होते हैं जब भी वो किसी तरह ऐसे भ्रष्टाचार का मामला गिनाते हैं, तो मुन्ना सिंह चौहान को वो आगे ले आते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आगे ले आते हैं कि उन्होंने खुद अपनी सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा। ठीक है, उसी तरह मुझे लग रहा है कि बीजेपी वाले नेताओं के पास भी हरीश रावत की स्टिंग के अलावा कुछ नहीं है, वो भी उसी बात को कह देते हैं बार बार।
अब मैं उस पर आती पुष्पेंद्र जी। हरीश रावत जी जो नौटंकी आए दिन करते हैं, कभी छतों पर बैठ जाते हैं, अपने घर के झगड़े को घर की छत पर खत्म करते हैं मौन व्रत धारण कर कर, क्योंकि जब इंसान रिटायर हो जाता है हर चीज में कहीं उसकी पूछ नहीं होती है, तो बेकार आदमी क्या करे, स्वेटर उधेड़ कर गुनाह करे। तो उन सब झगड़ों से निपटने के लिए वो 1-1 घंटे का मौन उपवास करते हैं, ये मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। और हरीश रावत जी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हरीश रावत जी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को बेलगाम छोड़ा था और ये कहा था कि सबको सब विभाग में पूरी खुली छूट दी जाती है, भ्रष्टाचार करो लेकिन हमें पैसा लाकर दो। ठीक है, वो दंश कभी उत्तराखंड भूल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनु पाठक जी, 5 सेकंड गिरिराज जी, 5 सेकंड और जो शराब की कारोबारी की बात कर रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी, पूरी तरह से सही कह रहे हैं। वो डेनिस रावत का कार्यकाल हम भूले थोड़ी हैं। वो डेनिस रावत के कार्यकाल के जो भ्रष्टाचार है उसको भी निश्चित समय पर हमारी सरकार उजागर करेगी और उसमें भी सफल रहेगी। ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि अगर हम विजिलेंस की बात करें तो बीते 4.5 सालों में 71% ऐसे मामले हैं जिनमें वो सजा दिला चुकी है, लेकिन आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है फिलहाल। पुष्पेंद्र जी, भाजपा जो आज बात रख रही है, भाजपा सरकार शासित है पिछले लगभग 8.5 वर्षों से, आज जो भाजपा बात रख रही है कि साहब खुली छूट दे दी हमने विजिलेंस, भाई क्या खुली छूट दे दी विजिलेंस को? अभी तक विजिलेंस को बांधा हुआ था आपने 8 वर्षों तक, खुली छूट दे दी आपने। भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी सरकार है पुष्पेंद्र जी, प्रमाण है उसके, संपूर्ण सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर अवैध खनन अगर प्रदेश में हो रहा है तो नाकामी किसकी है? राज्य में जो सरकार है शासित भाजपा की है। अगर आज ओवर रेटिंग की बात हो रही है आबकारी में, शराब नीति जो इनकी है, आज जो स्थितियां बनी हुई है प्रदेश की, आप किसी भी विभाग में जाएंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, आरटीओ हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। सारे अधिकारी गण जो इनके हैं, निश्चित रूप से सरकार का अगर पूरी तरह से अगर वाकई सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात अगर दागड़दामी सरकार कर रही है, तो कहां तक आप इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े? सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ एक भाषणबाजी। और आज जो स्थितियां हैं विजिलेंस की, मैं स्थिति बता रहा हूं आपको कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट सख्त टिप्पणी कर चुका है गणेश जोशी जी के ऊपर, जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश के। आप स्वयं सोचिए, विजिलेंस जब विधायिका से परमिशन लेने जाता है, क्योंकि सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब तक विधानसभा से परमिशन नहीं मिलती है वो नहीं कर सकते हैं उस पर किसी भी तरह से विजिलेंस उस पर जांच नहीं कर सकती है। एक मंत्री के ऊपर, कैबिनेट मंत्री के ऊपर इन्होंने कोई परमिशन नहीं दी सरकार ने। अब आप स्वयं सोचिए कौन सा ट्रैक, कौन सा पाथ लिए हुए सरकार, दागड़दामी सरकार चल रही है। एक तरफ जो है आप अपने एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री जिससे सख्त टिप्पणी कोर्ट भी कर चुका है, विजिलेंस की जांच बैठाने की बात हो रही है, आप वो विजिलेंस के एक जज जो इनिशिएटिव लेने जा रहे थे, आप जज का आप ट्रांसफर कर देते हैं सरकार। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं प्रदेश की। अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर ये बात रख रही है कि वाकई प्रदेश जो है सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी उसको देख रहा है, अगर अवैध खनन हो रहा है, बार बार डिबेट में भी ये पार्टिसिपेशन हुई थी, डिबेट पे 1-2 बार डिबेट में मैं बैठा पुष्पेंद्र जी आपके साथ, तो बताया गया वाकई हम लोग जो बता रहे हैं उसकी प्रमाण है कि अगर एक रवन्ने में ट्रक निकल रहा है तो पीछे से कम 10 और 12 और 15 ट्रक चल रहे हैं, जिसमें अवैध खनन की जो बात मुन्ना सिंह चौहान जी कर चुके हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी पंचायत में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी बात रख चुके हैं। अपनी सरकार को कटघरे में अगर इनके लोगों ने बिल्कुल गिरिराज जी, बात बनती है, बिल्कुल बात फिर वही आ जाती है, का सवाल है, बात फिर वही आ जाती है। जैसा मैंने अभी हनी पाठक जी से कहा कि आपके पास भी स्टिंग को लेकर कुछ नहीं है, अब आपके पास भी वही मुन्ना सिंह चौहान आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास खुद क्या कुछ विपक्ष कार्रवाई कर रहा है, कितनी वीडियोज आपने बनाए हैं अभी तक अवैध खनन की, आपने कुछ पेश किया सामने? आज जो बात आ रही है सुनिए, आज जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कॉमन मैन से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। वाकई जो आखिरी पायदान का ग्रामीण है जिसकी मैं बात करता हूं, जो पटवारी को पैसा देके अपने काम करवाता है, जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार पर एसडीएम तक पैसा जो पहुंचता है, ये सारे अधिकारीगण, पूरा ब्यूरोक्रेट, पूरी सरकार इसमें शामिल है।
आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे? ये सिर्फ जो आज बातें हो रही हैं, आज जो सबूते इनकी तरफ से छोड़े जा रहे हैं कि विजिलेंस को पूरी छूटा, भाई अभी तक क्यों नहीं छूट दी हुई थी आपने विजिलेंस को? ठीक है, अभी ठीक है। तक क्यों? अभी तक जवाब ले लेते हैं। विजिलेंस जो है राज्य में, विजिलेंस अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो अपने को बधावा क्यों महसूस करता था? ठीक है, ठीक है। हनी पाठक जी जवाब दीजिए। भाजपा जवाब देती हूँ मैं। इंडिया वॉइस चैनल पर बैठ के मैं तो इंडिया वॉइस वालों को मान गई। जो यहाँ पर हमारे भाई, बड़े भाई कह रहे हैं कि 8 सालों से क्यों चुप्पी थी, तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 2021, 2022, 2023, 2024 गिरफ्तारी और जेल, ये सब जो इंडिया वॉइस लगा रही है, क्यों लगा रही है? 8 साल से तो हम लोग चुप बैठे हैं, हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इंडिया वॉइस क्यों ये दिखा रही है? इंडिया वॉइस पे एक्शन लेंगे अब कांग्रेस वाले, क्योंकि गलत दिखा रही है इंडिया वॉइस इनके हिसाब से, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि 8 साल से क्यों भाजपा चुप है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो 21, 22, 23, 24 के आंकड़े लगातार इंडिया वॉइस पे चल रहे हैं। प्रतिष्ठित चैनल है, लोकप्रिय चैनल है, सभी देखते हैं। बिना एविडेंस के कुछ चैनल दिखाता तो है नहीं, दिखा रहा है तभी ना जब पूरे आंकड़े उसके पास है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, एक जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है ना, वो पता है क्या है पुष्पेंद्र जी? माँ, बेटी और जवाई जिसमें पूरी कांग्रेस समाई। इससे हटकर, इससे लीग से हटकर तो ये कुछ बात कर ही नहीं सकते, कुछ अच्छा होने की बात कर ही नहीं सकते। ये इतने बड़े ज्योतिर्विद हैं कि यहाँ बैठे बैठे उस पटवारी के बारे में बता रहे हैं जिससे पैसे लिए गए, जिस ग्रामीण ने दिए, भले ही इनके पास कोई सबूत नहीं है। सुनिए, सब भंडारी आप अपने नहीं, मैं गिरिराज जी आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा अपने समय पर। हाँ, आपके पास आऊंगा अपने समय पर, और नहीं अपने समय पर, गिरिराज भाई अपने समय पर नहीं, बिना मेरा अपने समय इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा हनी पाठक जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। 10 बात जोड़िए, ठीक है, लेकिन इनको उत्तराखंड नहीं, मात्र उत्तराखंड ही नहीं, ठीक है, कोई भी राज्य हो, ठीक है, ये पटवारी वाला जो मैटर है, किसान अगर अपना काम कुछ करा भी रहा है तो भैया दे तो रहा वो। हमारे पूरे विजिट होते हैं पुष्पेंद्र जी, मैं जाता हूँ हमारे पटवारी क्या कर रहा है। नहीं, ठीक है, गिरिराज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, गिरिराज जी आपके पास आ रहा हूँ, पहले हनी पाठक जी से। मैं हाथ जोड़ रही हूँ डिबेट में, अपने टर्न पे बोल लेना। अब इससे ज्यादा प्लीज मुझे शर्मसार मत करो कि मैं पैर ही छू लूं आपका। ठीक है, बोलिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अपने टर्न पे बोलना। मैं ये कह रही हूँ पुष्पेंद्र जी, जो ये बात कह रहे हैं गिरिराज भाई, और जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, उसके लिए कोई तथ्य है, कोई बात है, किसी का वीडियो है, कहीं पेपर में छपा है, कोई स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आया है? मुख्यमंत्री जी स्वयं सीएम हेल्पलाइन के तहत लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं और उसमें पूरा संज्ञान लेते हैं कि कहां पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई, क्या इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कड़ा प्रहार कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो 200 से अधिक भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अभी कल ही चीफ इंजीनियर पेयजल निगम के 10 लाख की रिश्वत का मामला हुआ, तुरंत उस पर एक्शन लिया गया। क्या वो जो चीफ इंजीनियर जैसे बड़े पद पर बैठे हैं और वो अगर इस तरह से करप्शन करते तो निश्चित तौर पर नीचे वाले भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो उनके लिए एक ये कड़ा संदेश है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरीके से बातें कर ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का कार्य करते हैं। नहीं, बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी बात, जीना है तो इज्जत से जियो, बेइज्जती से तो कांग्रेस वाले भी जी ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हनी पाठक जी एक बात और है, अभी जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और उन पर खूब अच्छे से कार्रवाई भी की जा रही है। अच्छा, आप खुद ही बताइए, क्या और भ्रष्टाचार के मामले नहीं चल रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, हाँ, चल रहे होंगे ना, लेकिन जो सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं गिरिराज जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी आपने जो किसानों वाली बात की कि पटवारी रिश्वत लेता है, ये सारी चीजें हैं, तो मैं तो दोनों से आग्रह करूंगा, एक बार तहसील जाए, पटवारी कार्यालय जाए और वहां पर जो किसान खड़े दिखाई दें, ठीक है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश की जाए, आप किस वजह से खड़े हैं, आपका क्या कुछ काम नहीं हो पा रहा, तो वो खुद ही आधी चीजें बता देंगे, भाई साहब क्या कुछ मांग की जा रही है। तो वो दोनों तरफ से कह रहा हूं मैं, जरूर जाए। पुष्पेंद्र जी, हम तो जाते हैं पुष्पेंद्र जी,
और हम सीएम सरकार- हेल्पलाइन के थ्रू सुनते भी हैं। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो हम एक्शन लेते भी हैं। आपने पूछा कि भ्रष्टाचारी कहीं और है, नहीं होंगे, निश्चित होंगे, मैं आपके चैनल पर बोल रही हूँ, लेकिन उस पर लगाम कसने का काम हमारी धामी सरकार लगातार कर रही है और इस तरीके के एक्शन लेकर एक कड़ा संदेश दे रही ठीक है। है कि नकल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे धर्मांतरण कानून को लेकर हो, कोई भी किसी भी चीज में अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ठीक है गिरिराज जी। पुष्पेंद्र जी, जो मैं क्लेरिफिकेशन सभी सुन रहा हूँ, जो स्पष्टीकरण सुन रहा हूँ, हनी पाठक जी रिप्रेजेंट कर रही है भाजपा। आज जो स्थितियां हैं प्रदेश की, पुष्पेंद्र जी, अगर मैं बात वाकई उस आखिरी पायदान के ग्रामीण की कर रहा हूं तो मैं जाता हूं। मैं पर्वतीय क्षेत्र में जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे पौड़ी हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, जब मेरा जाना होता है तो निश्चित रूप से आज अगर कहीं कोई परेशानी की मुद्रा में है तो वही व्यक्ति है। आज अगर मैं पटवारी का जिक्र कर रहा हूं तो वो बात में जो रख रहा हूं वाकई मूल में जो जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ता है, पटवारी जुड़ता है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से आपको बताऊं मैं कि वो दर्द झेल रहा है, वो अपने चक्कर पे चक्कर लगा रहा है विभागों के, उसके काम नहीं हो रहे हैं। आज अगर जीरो टॉलरेंस की बात या भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देने की बात अगर धाकड़धामी सरकार करती है तो सिर्फ जुमलेबाजी है। अगर अवैध खनन पे बात रखी है कि निश्चित रूप से रवन्ने पे 1 और 2 ट्रक जा रहे हैं, उसके साथ 6, 7, 10 ट्रक जो है आपके, वो अवैध खनन इसी को तो माना जाता है। अब राजस्व की हानि हो रही है ना पुष्पेंद्र जी, कहीं ना कहीं सरकार को हानि हो रही है और उससे जनता सीधे सीधे जुड़ी हुई है सरकार। अगर वाकई भ्रष्टाचार इस तरह से हर विभाग में चल रहा है, अगर मैंने पीडब्ल्यूडी की बात रखी है पुष्पेंद्र जी, ये स्थितियां इस समय है 2830% का कमीशन विभाग लेता है ठेकेदार से पीडब्ल्यूडी में। अब आप स्वयं सोचिए किस तरह से बंदर बांट है और पूरा तंत्र, पूरी सरकार को अगर मैं कह रहा हूं सम्मिलित है उस भ्रष्टाचार में, तो कहीं मुझे गुरेज नहीं होगा ये बोलने। निश्चित रूप से है, बिल्कुल। और प्रमाण हाँ, है। गिरिराज यहाँ पर सुनिए पुष्पेंद्र जी, ये निश्चित है, अगर आज कांग्रेस पार्टी आज भी एक बात रखती है कि गणेश जोशी जी जो मंत्री हैं आज भी उनकी बर्खास्तगी हो जानी चाहिए थी। आज जो बने हुए मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, विजिलेंस वाकई जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहती थी, कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आज स्थितियां क्या, वो मंत्री बने में कोई जांच नहीं है। सुनिएगा, अब आप स्वयं सोचिए कि क्या स्थितियां हैं। एक आम आदमी जो गिरिराज जी, सवाल ये है कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह का भ्रष्टाचार हो। अभी जैसे अधिकारियों की बात हो रही है, ठीक है, पटवारी की बात हो रही है, कहां पर क्या कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मामले संज्ञान में आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है। आपकी सरकार कभी आई, ठीक है, तो आप अचानक से तो सब कुछ पता लगा नहीं लेंगे कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा, कहां पर नहीं हो रहा। रोज कोई ना कोई मामला सामने ही आएगा, तभी कार्रवाई होगी। 8 वर्ष और 8.5 वर्ष का जो कार्यकाल है भाजपा शासित है प्रदेश में, और आप कह रहे हैं अगर आप सरकार में आते हैं पुष्पेंद्र जी, इनिशिएटिव जो लिया जाता है 1 साल, अजित ये कह रहे हैं साहब अभी दूसरा टेन्योर अभी चल रहा है इनका, 1.5 साल उसमें बाकी है। अभी तक आपने रिजल्ट क्या दिए हैं प्रदेश? कोई रिजल्ट नहीं है पुष्पेंद्र जी। अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन किसी भी एसओपी की, किसी भी प्रोग्राम की, अगर बातें आज हो रही हैं तो सिर्फ बातें हो रही, ग्राउंड पे आज भी जबकि 10 स्थितियां बनी हुई है, जो मैं मूल में जो कॉमन मैन की बात में रख रहा हूं, आपसे बाकी बातें नहीं कर रहा हूं कि सचिवालय में क्या हो रहा है। ठीक है गिरिराज जी, समय भी कम है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं। जहां लाखों करोड़ों की घूस और रिश्वत जारी। ठीक है हनी पाठक। देखिए पुष्पेंद्र जी, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। अगर ये गांव में जा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति इनको देखने को मिल रही है, तो मैं इनको राजनीति बता देती हूँ। राजनीति ये होती है कि अगर विपक्ष में आप हैं तो सरकार के सामने एविडेंस के तहत आइए और एविडेंस के साथ बोलिए कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये हाल है, लेकिन वो कार्य इनसे नहीं होगा पुष्पेंद्र जी। अगर विपक्ष विद एविडेंस हमसे बात करे, अब आप सोचिए पुष्पेंद्र जी, विजुअल्स लाने पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को, वीडियो बना के लाने पड़ेंगे, उसके बाद सरकार चेतेगी। लेकिन ये वो कार्य नहीं करेंगे और हम इससे क्या उम्मीद करें? आरएसएस आतंकवादी बन गए और ओसामा जी हाफिज साहब और हुर्रियत शांति के शिखर बन गए। ये तो वो है, भारत माता की जय सांप्रदायिक हो गया और भारत तेरे टुकड़े होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फूट डालो राजनीति करो नियम हो गया और सबका साथ सबका विकास इनके लिए जुमला हो गया। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं
और ये हमें सोचना चलिए, और ठीक है। समझना चाहिए कि ठीक है, ये ठीक है, इस ठीक है। तरीके गिरिराज जी, जल्दी टुकड़े जल्दी अपना टुकड़े कमेंट कर दीजिए उनके पूरा, लिए समय दुश्मन कम। बन गए, हाँ। देशभक्त ठीक है, ठीक है, अली पाठक जी, समय कम है। एक बार हो जाने दीजिए। सैनिकों के पुष्पेन हत्या- जी, हाँ जिस भाजपा ने हाँ। और सेना अंग्रेजों की मुखबिरी की हो, बन गई। हाँ। और आज ये पार्टी ये कह रही हो प्रदेश में, उत्तराखंड में, कि आप जाओ और जाके विजुअल्स तैयार करो, चलिए। वीडियोस बनाओ, कोई पटवारी ठीक है, अगर कोई ठीक है। घूस गिरिराज जी, रहा है, आपका भी सरकार और क्या हनी करेगी? पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है कि धाकड़ धामी लगातार धाकड़ फैसले लेने से लगे हुए हैं और विजिलेंस को एक बार फिर खुली छूट दी है भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पे इस कस्म में नमस्कार।